नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो कांग्रेसी ऐसा कहोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। कौन सा विपक्ष, कौन सा गठबंधन, क्या आप उन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं? जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी की गारंटी भी वैसी ही है जिसकी पूरे होने की पूरी गारंटी है। और इसीलिए पिछले 10 वर्षों में जो कहा वो किया, और अब जो कहेंगे वो करेंगे। और ये मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अगर सबसे पहली प्रतिलिपि किसी को मिली है तो लाभार्थी को मिली है। चाहे वो हमारे बहन थे, भाई थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, उनको मोदी गारंटी की एक कॉपी मिली है, जिससे पता चलता है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही आधार हमारा पिछले 10 वर्षों में रहा। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया, और अब तीसरी पारी जब मोदी जी शुरू करेंगे तो अगले 3 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। एवरी भारतीय's एम्बिशन इज मोदीज मिशन। और ये अपने आप में दिखता है कि जो हमारा प्रतिबद्धता है वो हर भारतीय की उस सोच, जहां तक उस भारतीय की सोच जाती है, उसको पूरा करने का मिशन नरेंद्र मोदी जी ने। मंगलयान की सफलता हो, चंद्रयान मिशन की सफलता हो, और अब गगनयान की तैयारी हो, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर नजर आती है। G20 का सफल आयोजन हो या ओलंपिक्स की मेजबानी की तैयारी हो, मोबाइल आयात करने वाले से लेकर अब दूसरे सबसे बड़े निर्माता बनने की बात हो, यह नए भारत की तस्वीर है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, जैसे आप लोग भी जानते हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो कांग्रेसी ऐसा कहोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। कौन सा विपक्ष, कौन सा गठबंधन, क्या आप उन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं जो एक मंच पर आकर इकट्ठे हो गए, जो टुकड़े टुकड़े सोच वालों को अपने राजनीतिक दल में, फिर अपने गठबंधन में शामिल करवा लिया, जिनका अपना मैनिफेस्टो टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है? अरे गठबंधन है कहां? एक व्यक्ति जो जेल में है, उनकी पत्नी आकर 6 गारंटियां की घोषणा करती है और अपने गठबंधन दल वालों से पूछती नहीं है क्या बाकी उस पर सहमत है। मेरा सवाल यह है। फिर ममता बनर्जी जी आती हैं, वो अपना ले आती है मैनिफेस्टो, फिर आरजेडी लाती है, कांग्रेस, क्या सब टुकड़ों टुकड़ों में अपने मैनिफेस्टो लाएंगे और देश की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे?